दोस्तों पहले आपको डिजिटल इंडिया के नाम पर आदत लगाएगी कि जेब से फोन निकालो और पे कर दो, लेकिन अब उसी फ्री यूपीआई पेमेंट पर आपसे करोड़ों रुपए वसूलने की तैयारी हो चुकी है और इस बिल को सरकार ने लोकसभा में पास भी करा दिया है। तो सवाल है कि आखिर देश के 140 करोड़ आम नागरिकों और छोटे दुकानदारों की जेब पर ढांका डालकर यह नया यूपीआई ट्रांजेक्शन बिल लाया ही क्यों जा रहा है? क्या सरकार हर एक पेमेंट पर टैक्स वसूलना चाहती है? दोस्तों इसका जवाब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर और आने वाले इंडो यूएस ट्रेड डील का एक बहुत बड़ी वजह है। लोकसभा में पास हुए इस नए बिल के तहत अब बैंक और पेमेंट प्रोवाइडर को यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फी वसूलने की कानूनी मंजूरी मिल गई है। भले ही दावों में कहा जा रहा है कि यह फीस सिर्फ व्यापारियों से ली जाएगी और आम जनता के लिए यूपीआई पेमेंट अभी भी फ्री रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा डर यही है कि व्यापारी इस नुकसान की भरपाई इनडायरेक्ट तरीके से आम जनता की जेब काटकर ही करेंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सच यह है कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ने मार्च 2026 में भारत की यूपीआई पॉलिसी को अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए फॉरेनर ट्रेड बैरियर घोषित किया था। अमेरिका का सीधा कहना था कि वीजा और मास्टर कार्ड जैसे अमेरिकी पेमेंट कंपनियों को रुपए पे और यूपीआई के मुकाबले बराबरी का मौका नहीं मिल रहा है। दोस्तों असल बात यह है कि वीजा और मास्टर कार्ड को भारत में यूपीआई की सफलता की वजह से अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा था। यूपीआई बिल्कुल फ्री था, जबकि अमेरिकी कंपनियां हर एक ट्रांजैक्शन पर व्यापारियों से मोटा कमीशन वसूलती थी। अभी तक जिस यूपीआई को इस सरकार की सबसे बड़ी डिजिटल सक्सेस स्टोरी माना जा रहा था, अब सवाल उठ रहा है कि क्या उसी सक्सेस स्टोरी को अमेरिकी कंपनियां मुनाफे और ट्रंप को खुश करने के लिए दांव पर लगा दिया गया है? अमेरिकी दबाव के आगे झुकने की ये कोई पहली मिसाल नहीं है। ट्रेड डील के डर से भारत सरकार ने इससे पहले भी गूगल, अमेजॉन और मेटा जैसे बड़ी यूएस टेक कंपनियों पर डिजिटल ऐड के लिए लगने वाले 6% गूगल टैक्स को चुपचाप खत्म करने का प्रस्ताव दे दिया। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका की एक और बड़ी डिमांड को मानते हुए विदेशी डेटा सेंटर को 2047 तक यानी कि पूरे 30 सालों तक टैक्स हॉलीडे की छुट्टी दे दी गई है। दूसरी तरफ पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग यानी कि E20 फ्यूल पॉलिसी पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ट्रेड टॉक के दौरान अमेरिकी लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि फ्यूल ब्लेंडिंग के लिए इथेनॉल इंपोर्ट पर लगी रोक हटाया जाए। विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल ने तो सीधा आरोप लगाया है कि अमेरिका से इथेनॉल इंपोर्ट की रोक हटाने और ट्रंप को खुश करने के लिए पूरे देश पर E20 पेट्रोल थोपा गया है। इंडियन ऑयल रिफाइनरी को सबसे बड़ा डर यही है कि अमेरिकी कंपनियां शुरुआत में सस्ते दामों पर इथेनॉल बेचकर भारतीय बाजार पर कब्जा करेंगी, जिससे हमारे डोमेस्टिक रिफाइनरीज और किसानों का धंधा पूरी तरह से चौपट हो जाएगा और बाजार हथियाने के बाद अमेरिकी कंपनियां मनमानी तरह से वसूली करेंगे। हालांकि चारों तरफ से गिरने के बाद सरकार ने सफाई देते हुए स्पष्ट कहा है कि इंपोर्ट किया हुआ इथेनॉल का इस्तेमाल E20 के लिए नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से फैसला बदले जा रहे हैं, सवाल अब भी जस का तस बरकरार है। चाहे यूपीआई पर फी की मंजूरी हो, गूगल टैक्स को हटाना हो, 2047 तक टैक्स हॉलीडे देना हो या फिर इथेनॉल का मामला, इन सभी चीजों में एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है। एक के बाद एक ऐसा फैसला लिया जा रहा है जिनका सीधा सीधा फायदा अमेरिका और उसकी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को पहुंचाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ट्रंप के ट्रेड प्रेशर के आगे हमारे देश की नीतियां और नीयत दोनों बदल चुकी है। तो दोस्तों इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।